जिंदाबाद शिक्षक का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आवाज दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित। सीहोर जिले के बुधनी में शिक्षकों का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सैकड़ों शिक्षक सड़क पर उतर आए। हम सब एक हैं। माता की जय, भारत माता की। शिक्षक एकता जिंदाबाद शिक्षक का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आवाज दो। दशहरा ग्राउंड से शुरू हुई यह रैली एसडीएम कार्यालय तक पहुंची, जहां शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बुधनी के दशहरा ग्राउंड से निकली इस रैली में बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाएं शामिल हुए। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए शिक्षक शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए। खास बात यह रही कि महिला शिक्षकों की भी बड़ी भागीदारी रही, जो सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए रैली में आगे बढ़ती दिखी। रैली के दौरान शिक्षकों ने नियुक्त दिनांक से वरिष्ठता देने की मांग को प्रमुखता से उठाया। उनका कहना है कि वर्तमान व्यवस्था के कारण उनके प्रमोशन और अन्य सेवा लाभ प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षकों ने इसे अपने भविष्य के साथ अन्याय बताते हुए सरकार से तत्काल समाधान की मांग की। हमारे संवाददाता कन्हैया नाथ के अनुसार रैली का समापन एसडीएम कार्यालय पर हुआ, जहां शिक्षकों ने तहसीलदार ललित सोनी को ज्ञापन सौंपा। गवर्नमेंट कह रही है कि टीईटी एग्जाम पास करेंगे। ये रूल आया 2010 में, 9 के बाद आया। तो आप ये बताइए, जब हमारी भर्ती हुई उस समय जो योग्यता मांगी गई वो उसमें हम पास थे। इंटरव्यू था, हमने इंटरव्यू दिया, हम उसमें पास थे। फिर उसके हिसाब से मेरिट बनी, उस मेरिट के हिसाब से हमको लिया गया। अब 25 साल बाद, 30 साल बाद मेरी 96 की पोस्टिंग है। जब हमने 500 रुपये में काम किया, 1000 रुपये में काम किया, और इसके बाद 8 साल कंटिन्यू हमने 2256 रुपये में काम किया। जब 2256 रुपये में हमने काम किया और आज करते करते हमारी पेमेंट बढ़ गई, तो गवर्नमेंट ये करेगी आप टीईटी एग्जाम दो। 25 साल बाद, 28 साल बाद आज हम अयोग्य हो गए। 30 साल बाद हम अयोग्य हो गए। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों का ये कहना है कि हम इतने लगातार वर्षों से नौकरी करते आ रहे हैं, तो सरकार भी हमारा पक्ष रखे कि हम लोग जो हैं इतने सालों की नौकरी करने के बाद क्यों परीक्षा ली जा रही है, जबकि हमारे ऐसे जो भर्ती प्रक्रिया में जो निर्देश थे उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर मध्य प्रदेश सरकार को दिए गए निर्णय के तारतम्य में मध्य प्रदेश सरकार ने 1998 से नियुक्त शिक्षक संवर्ग के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के आदेश प्रसारित किए गए हैं। जबकि हम लोगों की 30 वर्षों की सेवा शर्तें जिस समय प्रारंभ हुई थी, उस समय जो कंडीशन थी उसके अनुरूप हमारी भर्ती की गई थी। आज हम पर ये टीईटी एग्ज़ाम को ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। हमने मध्य प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि सरकार अपना पक्ष रखकर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को रद्द करे और सुप्रीम कोर्ट में अपने रिव्यू पिटीशन दायर करे। ज्ञापन में सरकार से न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर राहत देने की मांग की गई। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।